हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड में कैसे काम करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सिमुलेशन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके पहले मैंने ट्रांजिस्टर पे वीडियो बना रखा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ट्रांजिस्टर का बेसिक आप सीख लेना। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड क्या होता है ट्रांजिस्टर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ रजिस्टर की, तो उसमें क्या होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में आपको एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वही ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, बेस वोल्टेज पे आपको जो करंट होता है, बेसिकली अगर करंट बात करते हैं तो कलेक्टर टू मीटर करंट जो फ्लो करता है उसका बिहेवियर अलग होता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर का 3 मोड होता है ऑपरेशन का। ठीक है, पहला मैं मोड बात करता हूँ तो सैचुरेशन मोड होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट इसमें फ्रीली फ्लो करता है कलेक्टर टू इमीटर। ठीक है, दूसरा जो रीजन होता है कट ऑफ रीजन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, बेसिकली एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है कलेक्टर टू मीटर। और जो तीसरा रीजन होता है जिसमें हमारा जो करंट होता है ना, वो कलेक्टर टू मीटर फ्लो करता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा बेस करंट कितना है। जितना आप बेस करंट वेरी करते रहोगे वो करंट आपको एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, और जब मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर एक करंट डिपेंडेंट डिवाइस है। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक, अब सारे मोड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर हमारा कैसे बिहेव करता है और हम किसी भी ट्रांजिस्टर का हम मोड कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है ना, मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन रीजन में क्या करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट जो हमारा ना कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करता है। बेसिकली ये जो करंट टू इमीटर आपको दिख रहा है ना, वो शॉर्ट हो जाता है और आपको करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, अब मैं डिसाइड कैसे करता हूँ कि ये मेरा ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बेस का जो वोल्टेज होता है वो इमीटर वोल्टेज से ज़्यादा होता है और कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा होता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन मोड में काम करता है। सैचुरेशन मोड में क्या होता है कि बेस इमीटर भी फॉरवर्ड रीजन होता है और कलेक्टर इमीटर भी फॉरवर्ड रीजन होता है, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करता है वो एक तरीके से ऑन हो जाता है, वो स्विच की तरह काम करता है। करंट यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। ठीक, अभी ये हो गई हमारा बेसिक कि कैसे काम करता है ऑपरेशन। मैंने आपको समझा दिया कि एक स्विच की तरह काम करता है, करंट फ्लो करता है। अब ये डिपेंड, अब इस केस में क्या होता है, जो बेस करंट होता है ना वो मैक्सिमम होता है, अब उसके बाद जितना भी इंक्रीज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये जो मीटर करंट होता है बेसिकली क्या होता है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट का समेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बेस करंट होता है बहुत मिनिमम होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मिली एम्पियर में होता है। 5 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, ऐसे बहुत कम वैल्यू होती है। तो उसको क्या करते हैं कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस केस में क्या बोलते हैं, कलेक्टर इमीटर के इक्वल है। अब एक चीज़ और होती है कि जैसे हम शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं तो प्योर शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, कुछ न कुछ इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप होता है। VCE जिसे बोलते हैं, VCE सेट, वो कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो वो जो हमें ना डेटा शीट आप जब भी देखोगे ट्रांजिस्टर की ना, उसमें आपको वो वोल्टेज मेंशन करी रहेगी 0.2 वोल्ट, मैक्सिमम 0.2 0.3 वोल्ट हो जाती है, मिनिमम 0.005 वोल्ट होती है। तो ये आपको रेंज दिया रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो कलेक्टर करंट वगैरह होता है, इमीटर करंट होता है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान तरीका इसका कोई कैलकुलेट करने का होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सर्किट ले लिया। ठीक, वहाँ पे वोल्टेज मैंने कलेक्टर पे अप्लाई कर दिया, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लिया। अब बेसिक सा किरचॉफ लॉ लगा के ना इसको आप करंट वैल्यू पता कर लोगे, IC बराबर BC/RC हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा होता है जब आप इसको सैचुरेशन मोड में ऑपरेट कराओगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है ना कि जैसे सैचुरेशन मोड का तो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया कैसे क्या होता है। अब इसका यूज हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जो हमारे लॉसेस वगैरह होती हैं ना स्विचिंग कराते, जैसे नॉर्मल स्विच वगैरह यूज करोगे उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी, डिबाउंसिंग होती है। तो उस रीजन को अवॉइड करने के लिए हम स्विचिंग का बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करना है तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको प्रेफर करते हैं।
अब क्या होता है कि जो बेस वोल्टेज होता है वो कलेक्टर वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। बेसिकली एक कट ऑफ वोल्टेज होता है जिससे ज़्यादा हमको अप्लाई ही करना पड़ता है ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर वो ऑन हो सके, जो कि 0.6 0.7 वोल्टेज होता है, जो कि हमें बेस वोल्टेज पे मिनिमम इतना वोल्टेज अप्लाई ही करना पड़ेगा ताकि हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो। ठीक, तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, अब सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि जो हमारा BCE है ना, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारा कुछ पावर लॉसेस भी होता है, जिसको हम BCE टू IC से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना पावर लॉस हो रहा है जब कंडक्शन मोड में हम अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आप कंडक्शन मोड में ऑपरेट करवाते हैं, एक होता है स्विचिंग मोड, तो वहाँ पे भी लॉसेज होते हैं। उन सब के बारे में आगे मैं बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो मैं एक सर्किट डिज़ाइन किया हूँ फाइलस्टेट सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर मेरा एक ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है और करंट बराबर फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर देखोगे ना, तो जैसे मैंने ट्रांजिस्टर पे एक 1K का रजिस्टर लगाया और बेस पे 1K का रजिस्टर लगाया और ठीक है, अब जैसे इस पे हावर करोगे ना, आपको यहाँ का जो VBE वोल्टेज दिखेगा ना 668 मिली वोल्ट दिखेगा। ठीक है, जो बेस की जो वोल्टेज है वो 668 मिली वोल्ट दिखेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, मैंने आपको बताया कि इसका जो भी आप मोड डिसाइड करते हैं, सैचुरेशन मोड में भी काम कर रहा है तो कैसे, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो बेस का जो वोल्टेज है ना वो कितना दिखा, 668 मिली वोल्ट दिखा रहा था। ठीक, अभी क्या है ना कि आप जैसे कलेक्टर वोल्टेज देखोगे ना, जैसे यहाँ पे तो देखो 668 मिली वोल्ट दिखा रहा है, जैसे कलेक्टर की वोल्टेज देखो तो 49 मिली वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मेरा जो बेस वोल्टेज है वो कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा है और इमीटर तो ग्राउंड ही है, तो वो 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरा जो बेस वोल्टेज है वो कलेक्टर वोल्टेज और इमीटर वोल्टेज दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, अब बात ये है कि जो मेरा जो कलेक्टर का वोल्टेज है 49.5 मिली वोल्ट क्यों है, तो इसका रीज़न ये है ना कि कुछ न कुछ वोल्ट, मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती है जब ये ऑन स्टेट में होता है। ठीक है, जो कि 0.005 से लेके 0.2 0.3 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ हुआ है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो आपको कलेक्टर पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो कि बेस वोल्टेज उससे ज़्यादा है। ठीक, अब जैसे ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है, अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप जैसे KCL KVL वगैरह लगा के आराम से कलेक्टर करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मुझे कलेक्टर करंट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 12 डिवाइडेड बाई 1K, ये मेरे पास 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये भी, मतलब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो ये कलेक्टर टू मीटर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल केस जब बात करते हैं, बहुत हाई लेवल की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उस केस में हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। फिलहाल अगर हम जनरल बात करें तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कलेक्टर करें तो 12 डिवाइडेड बाई 1 एम्स आपको 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेस पे कितना करंट फ्लो करे, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको 1K से डिवाइड कर दोगे, आराम से आपको बेस करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा एक लूप लगाना है KCL। ठीक है, KCL KVL, अब जो भी यहाँ पे मैं KVL लगा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि 3.3, अब उसके जो बेस इमीटर के बीच में जो वोल्टेज 0.7 एक डायोड होता है जिसका 0.7 अप्रॉक्स 0.6 वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको माइनस करना है। 3.3 माइनस 0.6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1K, आपको वो करंट फ्लो मिल जाएगा कि बेस करंट कितना है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.4 समथिंग के क्रॉस आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा बेस करंट। अब जब आप बेस करंट कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या करना है कि बेस करंट और इमीटर करंट को आप ऐड कर दोगे ना, सॉरी कलेक्टर करंट को, तो आपको इमीटर करंट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 2 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर का डिफरेंस होता है, तो हम जनरली बेस करंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में एक स्विच की तरह प्रॉपर काम करता है। ठीक है, अब इसकी जो लॉसेस वगैरह होती हैं वो कंडक्शन मोड में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो वो सब हम डिटेल आगे एनालिसिस करेंगे जब स्विचिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ मोड।
तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है कट ऑफ मोड में बिल्कुल अपोजिट होता है सैचुरेशन मोड का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है ये बेसिकली ऑफ होता है, मतलब एक ओपन स्विच की तरह ये काम करता है। इसमें जो कलेक्टर करंट होता है वो जीरो होता है। जब कलेक्टर करंट जीरो होता है तो इमीटर करंट भी जीरो होता है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया ये होता है थ्योरेटिकली कि जो बेस का वोल्टेज है ना वो कलेक्टर के वोल्टेज और मीटर के वोल्टेज दोनों से लेस होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम कैसे देखते हैं, तो जो हमारा जो बेस वोल्टेज होता है ना, जो कट ऑफ वोल्टेज होता है 0.6 से लेकर 0.7 वोल्टेज होता है, अगर उससे कम रहेगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। वो ओपन रहेगा, एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मैंने आपके सामने एक सर्किट लिया जिसमें मैंने सिंगल पोल डबल थ्रो एक स्विच यूज किया है, और मैंने पुरानी सर्किट लिया है जिसमें बेस जो मेरा 3.3 से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो पहले ये सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है जब ये 3.3 वोल्ट से हमारा ट्रांजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है। तो और यहाँ से आपको दिख रहा है करंट फ्लो हो रही है बराबर, ठीक। ये हमारा सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है बाकायदा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं स्विच को ना दूसरे ग्राउंड पे बेस को ना ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा ना, तो ये करंट फ्लो करना बिल्कुल बंद हो जाएगा, करंट जो फ्लो होगा वो जीरो होगा। अब मैं सैचुरेशन रीजन में जब करंट मेरा जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है, इसमें क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है, जिसका जो 49.5 मिली वोल्ट वोल्टेज लगभग ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराऊंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको जैसे पता है कि ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता, कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक। ये होती है बेसिक क्राइटेरिया कट ऑफ रीजन का। अब कट ऑफ रीजन में बेस का जो वोल्टेज है ना वो 0.6 वोल्टेज से अगर कम है तो ये ऑन नहीं होगा। जैसे देखो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया बेस को, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर वो ऑन नहीं हुआ, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई, एक तरीके से ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। जो मेरा कट ऑफ को वोल्टेज से अगर कम रहेगा, जैसे देख सकते हो 0.6 से अगर कम रहेगा, 0.4 0.3 रहेगा, तो ये हमारा अगर ग्राउंड भी होगा तो हमारा जो बेस है ना, बेस करंट मिलेगा ही नहीं, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर वो ऑन ही नहीं होगा। जब ट्रांजिस्टर नहीं ऑन होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जो भी है यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल आपको सैचुरेशन और कट ऑफ के रीजन के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल में। और भी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, प्रैक्टिकली डिज़ाइनिंग करना, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा आगे आने वाले वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।